एक बार फिर किस्मत ने राधा को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां से लौटना आसान नहीं था। प्रतियोगिता अपने सबसे नाजुक मोड़ पर थी और दादी की नजरें उसी मौके की तलाश में थीं। जैसे ही रूल बुक खोली गई, दादी ने वही तीर चलाया जिसकी उन्हें आदत। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि राधा ने राधा कृष्ण की असली रंगोली बनाई ही नहीं, और नियमों के मुताबिक ऐसा हुआ तो सीधी डिस्क्वालिफिकेशन। हॉल में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग राधा को शक की निगाह से देखने लगे। राधा खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा भरोसा था कि सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। जज सवालों में उलझ ही रहे थे कि पीछे से बुलबुल आगे आई। उसके हाथ में मोबाइल था और चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। उसने बिना घबराए कहा कि उसके पास सबूत है। जैसे ही वीडियो चला, स्क्रीन पर साफ दिखा कि राधा कितनी शांति और श्रद्धा के साथ राधा कृष्ण की आकृति बना रही थी। हर रंग, हर रेखा में भक्ति साफ झलक रही थी। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। किसी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन बुलबुल यही नहीं रुकी। उसने दूसरा वीडियो चलाया। इस बार दृश्य बदल गया। वही रंगोली और उसे गुस्से में पैरों से मिटाती दादी। कुछ ही सेकंड में दादी का पूरा खेल उजागर हो गया। प्रतियोगिता टीम को फैसला बदलना पड़ा। राधा को दोबारा क्वालिफाई किया गया और दादी की साजिश सबके सामने आ गई। जजों ने साफ कहा कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। राधा ने उसी राउंड में ऐसा कमाल किया कि उसकी रंगोली को देखकर जज भी भावुक हो गए। वह राउंड भी उसी के नाम रहा। तालियों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अगली चुनौती का ऐलान कर दिया गया। इस बार मुकाबला ताकत का नहीं, दिमाग का था। सभी कंटेस्टेंट्स के हाथ लोहे की जंजीरों में लॉक कर दिए गए। सामने रखा गया भारी बॉक्स और ऊपर चलता हुआ टाइमर। समय के भीतर अपना लॉक खोलना था। घबराहट फैल गई। कोई जंजीर खींच रहा था, कोई बॉक्स पटक रहा था। शोर, हड़बड़ी और घबराहट हर तरफ थी, लेकिन राधा अलग ही दुनिया में थी। वह शांत खड़ी घड़ी को देख रही। उसे समझ आ गया कि यह खेल जोर का नहीं, समझ का है। राधा ने टाइमर पर चल रहे अंकों को ध्यान से देखा और वही नंबर लॉक में डाले। एक हल्की सी आवाज आई और जंजीर खुल गई। पूरा हॉल हैरान रह गया। बिना किसी संघर्ष के राधा ने अपने हाथ खोल लिए। ये मुकाबला भी उसी के नाम रहा। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे, लेकिन एक कोने में खड़ी दादी की आंखों में अब भी हार नहीं थी, बल्कि एक और खतरनाक चाल की चमक। दादी ने निहारिका को पास बुलाया और धीमी आवाज में कुछ कहा। साफ था कि अगला वार और भी गहरा होगा। तभी अगला राउंड अनाउंस किया गया। यह राउंड सच्चाई का था। हर कंटेस्टेंट को अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सबके सामने बतानी। अगर कोई झूठ पकड़ा गया तो उसी पल बाहर। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सच्चाई वही थी जिसे अब तक दबाया गया था। निहारिका पहले ही जजों के पास पहुंच चुकी थी। उसने रोते हुए कहा कि राधा मानसिक रूप से स्थिर नहीं है और कई बार भ्रम में बातें करती है। यही था असली जाल, सच को पागलपन साबित करने की तैयारी। जब राधा का नाम पुकारा गया तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में सच्चाई की ताकत थी। उसने माइक पकड़कर कहा कि वह इस घर की नौकरानी नहीं, बल्कि प्रथम की पत्नी है। पूरा हॉल सन्न रह गया। दादी चिल्लाने लगी और उसे फिर से भ्रम बताने लगी। माहौल बिगड़ने ही वाला था कि पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। सब पलटे। प्रथम मंच पर खड़ा था। उसके हाथ में शादी के कागज, तस्वीरें और बुलबुल का एक और वीडियो था। वीडियो में दादी की धमकियां, झूठ और साफ दिख रही। अब किसी के पास सवाल नहीं बचा था। जजों ने साफ फैसला सुनाया। राधा न सिर्फ इस राउंड में पास हुई, बल्कि आज यह प्रतियोगिता उसकी सच्चाई की जीत बन गई। दादी का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने आखिरी चाल चली। सीने में दर्द का नाटक, रोना, दया की अपील। कुछ पल के लिए लोग पिघलने लगे। तभी बुलबुल ने आखिरी वीडियो दिखाया, जिसमें सब पहले से प्लान किया गया था। पूरा हॉल सिहर उठा। आखिरकार दादी और निहारिका को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। राधा को ट्रॉफी दी गई, लेकिन उसने उसे हवा में नहीं उठाया। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह बदला नहीं, सच चाहती है। प्रथम ने उसका हाथ थामा। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज उठी, लेकिन कैमरा आखिरी बार निहारिका के चेहरे पर ठहरा, जहां अब भी नफरत बाकी थी। और यहीं से कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। अगर आपको राधा और प्रथम की यह जंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाला खेल और भी बड़ा होने वाला है।